नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो इनसाइट्स विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और जिस प्रदेश से उस टॉपिक का ताल्लुक है, वो प्रदेश हमेशा से सुर्खियों में रहता है। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि जो दिल्ली की कुर्सी का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। संभावनाओं का उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियां इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों से बढ़ गई हैं। यहाँ पर 10 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। ये विधानसभा सीटें हैं जो कि लोकसभा चुनाव में ये सीटें खाली हुई थी। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर को अच्छी तरह से कस लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अप्रत्याशित रूप से खराब प्रदर्शन करने के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बार खास रणनीति के साथ चुनावी अखाड़े में लड़ने के मूड में है। फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त स्थिति क्या है जहां पर उपचुनाव होना है विधानसभा सीटों पर। जो प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैरपुर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। जो वर्तमान स्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास हैं, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास एक सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चौंकाया था, उसको देखते हुए ये उपचुनाव बहुत ही जोरदार होने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं जीत के मंत्र के बारे में। जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन के लोग हैं उनको जीत का मंत्र दिया है। आगामी चुनाव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक में नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। योगी ने चौपालों के माध्यम से जनता से सीधी बातचीत करी, उनकी समस्याओं को समाधान निकालने पर जोर दिया। हरियाणा चुनाव की अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से हाई है। इसके अलावा बीजेपी अब पूरे देश में गूंज रहे सीएम योगी के मंत्र बटोगे तो कटोगे को अपना मूल मंत्र मानते हुए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उपचुनाव में बीजेपी विपक्ष की जाति के आधार पर बंटने और कटने की बात को इसी रणनीति के तहत निकालेगी। जीत का दारोमदार योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही निर्भर है। उत्तर प्रदेश में अगर जो उपचुनाव होंगे उनमें अगर हार होती है तो उसका सेहरा भी योगी के ऊपर। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इसकी जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर होगी, और अगर जीतती है तो निश्चित तौर पर उसका सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर ही बंधेगा, क्योंकि योगी ही यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट के बारे में बात करें तो जो उनका स्ट्राइक रेट है वो अव्वल है। देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर तो उनकी बहुत हाई डिमांड रहती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर है। तो आइए बात करते हैं सीएम योगी के स्ट्राइक रेट के बारे में। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता के बीच में खासा क्रेज है। योगी जहां भी रैली में जाते हैं वहां माहौल बना देते हैं और जो भीड़ है वो सीएम योगी को सुनने के लिए आती है, लोगों का हुजूम लग जाता है। आपने हाल ही में समाप्त हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के जिन स्टार प्रचारकों ने प्रचार किया, उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है वो सीएम योगी का शानदार रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी ने जम्मू में जहां जहां प्रचार किया वहां वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो सीएम योगी ने नरवाना, पंचकुला, फरीदाबाद, एनआईटी, कलायत, सफीदो, झांसी, शाहाबाद, नारनौंद, अटेली, बवानी, जगाधरी, रादौर, राय और असंध समेत 14 सीटों पर प्रचार किया था। अब आप समझिए कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सीएम योगी ने जो वहां पर रैलियां की और उनकी वजह से 14 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सीएम योगी की वजह से वहां पर बीजेपी को कामयाबी मिली। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है
कि मोदी के बाद बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ ही सबसे कारगर और बेहद पॉपुलर चेहरा है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि सीएम योगी उपचुनाव की सभी सीटों पर 2-2 रैलियां करेंगे, माहौल बनाएंगे, रोड शो करेंगे, जनता से सीधी बात करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए जो टीम बनी है उस टीम को टीम 30 का नाम दिया गया है। यूपी उपचुनाव में भाजपा कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बात इज्जत की है। ऐसे में इस मिशन को सफल बनाने के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। टीम 30 को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन 3 में से 13 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 17 राज्य मंत्री हैं। इस टीम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएम योगी और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी रहती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सब एक हो जाते हैं और उसका फायदा भी मिलता है, और अगर एक नहीं होते तो नुकसान मिलता है। अब बात करते हैं, हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। टीम 30 को निर्देश दिए गए हैं कि कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए वहां पर विशेष कार्य योजना तैयार करें। साथ ही विपक्ष के भ्रामक प्रचारों को लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहें। अगर ऐसी स्थिति कहीं मिलती है तो जनता के बीच में जाकर भ्रामक अफवाहों का खंडन करें और उन्हें वास्तविक मुद्दों से अवगत कराएं। अब आप समझिए कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ था तो उसमें आप समझिए कि एक फेक नैरेटिव सेट किया गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ जाती हैं तो संविधान से छेड़छाड़ की जाएगी, दलितों का आरक्षण वापस आ जाएगा और बहुत सारी बातें कही गई थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रम की स्थिति बन गई थी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष का नैरेटिव फेक ना हो और जनता उसको समझे ना, उसके लिए सीएम योगी ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। अब आप बात करते हैं कि संभावना क्या है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश की राजनीति तय करने वाले साबित हो सकते हैं। यहाँ का नतीजा देश की राजनीति बदलने का काम करेगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी हर एक सीट बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आएंगी। ऐसे में सीएम योगी ये सीट जीत लेते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा बनाए गए नैरेटिव पर बड़ी चोट होगी। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत खराब है। जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से केवल 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो आप समझिए कि वैसे ही माहौल खराब है और उस समय भारतीय जनता पार्टी की किस्मत खराब थी। तो ऐसे में सीएम योगी इन सीटों पर कैसे जीत हासिल करेंगे, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जातिगत जो समीकरण हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, वो भाजपा के अनुकूल नहीं हैं। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो सीएम योगी को परेशान कर सकता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए थे तो उसके बाद आपने बहुत सारी अफवाहें दोस्तों सुनी होंगी कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को बदला जा सकता है, क्योंकि सीएम योगी के नेतृत्व में ये चुनाव हुए और जो नुकसान हुआ इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सीएम योगी की है। दिल्ली में तमाम तरह की मैराथन बैठकें हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएम योगी ने अपना पक्ष रखा, कई तरह की बातें हुई। तो उस वक्त तो मामला टल गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अब तो सीएम योगी को ये लोग बदलने वाले हैं और भाजपा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि सीएम योगी को एक मौका दिया गया है कि आप उपचुनाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दिल्ली का कोई भी किसी तरह का इंटरफेयर इन चुनावों में नहीं होगा और जितनी शक्तियां आपको दिल्ली से चाहिए वो शक्तियां आपको दी जाएंगी, लेकिन उपचुनाव आपको किसी भी सूरत पर जीतना ही होगा। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं उनके मायने समझिए कि उनके लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का भी फेलियर है। जब भी किसी प्रदेश में, खासतौर पर केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में उसकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है, प्रदेश अध्यक्ष तो निश्चित तौर पर पार्टी का अपना ही होता है। तो अगर इन सब के बावजूद उनकी पार्टी चुनाव में जीत नहीं पाती तो दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो प्रदेश अध्यक्ष का तो बदलना बिल्कुल तय है, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष सीएम योगी के साथ मेहनत करके उपचुनावों में जीत का स्ट्राइक रेट अच्छा कर लेते हैं तो वो उनकी बहुत अच्छी विदाई होगी। लेकिन इतना भी तय है कि अगर उत्तर प्रदेश में होने वाले इन उपचुनावों पर जरा सा भी संकट आता है
या भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना रिकॉर्ड भी नहीं दोहरा पाती तो आप समझिए एक बार फिर से सीएम योगी को हटाने की चर्चा दोबारा से जन्म लेगी और एक बार फिर से जो अयोध्या की सीट है विधानसभा, उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि इस बार भगवान राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर भगवान राम की असीम कृपा रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।